कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूजित जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अभिचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी के आने दो, सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के शिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स तीर तुमने कैसा मारा है, जियो जियो अय वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकिता ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी द्वितीय सर्ग के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं। द्वितीय सर्ग के पहले भाग में हमने देखा महारथी कर्ण अंगराज कर्ण की शिक्षा गुरु परशुराम के आश्रम में उनके आशीर्वाद तले हो रही है। कविवर ने कितना सुंदर वर्णन गुरुवर के आश्रम का किया है, और कर्ण की शिक्षा प्राप्ति हेतु जो लगन है उसे देखकर विश्वास की एक लहर जो उत्पन्न हुई। अभी तक उन्हें यह शंका थी कि मेरे अंदर जितने भी गुण हैं, जितनी वीरता है, वह आगे ले जाने वाला कौन रहेगा। परंतु कर्ण जैसा शिष्य पाकर गुरुवर परशुराम धन्य हो गए। और आगे कर्ण को क्या कहते हैं देखिए। प्रारंभ करते हैं रश्मिरथी द्वितीय सर्ग भाग 2। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष है, पर मेरा क्या दोष है, मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एक लव्य सा लिया अंगूठा, एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की ही तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे
भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है, नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते सब भी, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में, गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट्र सा लगा कर्ण के, गुरु को कुतर कुतर खाने और बना छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, और बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना पड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, और क्षण भर को जो विश्राम मिला उसे नाहक उसे गवाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, पर यह तो भीतर धंसता ही गया और मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान भला हल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। और इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं सूत्र कर्ण हूँ, सूत पुत्र मैं सूत्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, बता सका नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गढ़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता। छल से पाना मान जगत में किलविस है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सच मुझे छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के साथ
सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय रेख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं, अभय रेख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से, लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का काम है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखें अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, देखें अगणित शिष्य द्रोण को भी तो कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल पर, तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है मुझको कोई छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग कर जलकर मुनिषत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा किया यह क्या गुरुवर। दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिर पर तुमने जो कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, इस महेंद्र गिर पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कलाएं नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं
दीप्त पौरुषो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबह भारी। अच्छा लोवर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ हम अभिशप्त किसी जन को। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया। व्रत का भी निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझे निशंक करो, देखो मत यो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझको कर द्रोही तुम्हारी, मुझको कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने तुझे। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्वगंगा में मुझे बोर नहलाते। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंक हो जाने दो, बैठ किसी एकांत गुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिर न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया, छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की वो धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। कर्ण को मिला श्राप, कर्ण की महायुद्ध में हार का प्रमुख कारण बना। यहां से कर्ण के कुछ गुरु परशुराम से मिली शिक्षा ने उसे निपुण बनाया, वीर बनाया और महारथी तक बनाया। परंतु गुरु परशुराम का यह एक श्राप, जिसमें उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उससे वापस ले लिया, कि जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी तो यह तुम्हारे काम नहीं आएगा। कर्ण को इस महायुद्ध में असफल बनाने का पहला श्राप यहीं से प्रारंभ होता है। ये कर्ण का श्राप था। कर्ण को परशुराम ने श्राप दिया, जिसके कारण अंतिम समय में जब वो अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे, वो उसका उपयोग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें अर्जुन के समक्ष हार का सामना करना। परंतु निश्चय ही इस संपूर्ण संसार में अर्जुन को बराबरी की टक्कर देने वाला, यानी अर्जुन का असल प्रतिद्वंदी कोई और था नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ण का ऐसा शौर्य, उसकी शिक्षा और शिक्षा के प्रति उसकी लगन देखकर मन हर्षित हो उठा। अब आगे क्या होता है देखते हैं अगले भाग में तृतीय सर्ग के साथ। धन्यवाद।